पायलट साहब देश का भविष्य, कांग्रेस का भविष्य, यंग है। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके किसी स्टेट में जाके खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, उनके देखने के लिए लोग तड़फते हैं। पार्टी बीजेपी अच्छी हो नहीं हो, काम अच्छा कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन ये 4 वर्ष तक काम तो यही करेंगे। तो कुछ लोग जो न्यूट्रल होते हैं उनका होता है कि यार राज ये है तो चलो इधर ही लगा दो। तो राज का बेनिफिट भाजपा को होगा, तो राज है ही नहीं ऐसा महसूस हो रहा है। पोपो भाई का राज पहले होता था ना, जिसको पता ही नहीं किसको क्या करना है, अफसर की कर रहा है, नेता ही को सुनता नहीं है। तो कोई राज की ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक के हित के काम हो और स्पीडली काम हो, ऐसा लग नहीं रहा है और हो भी नहीं रहा है। मेरे साथ है जैसलमेर के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रूपाराम जी मेघवाल। हाल ही में ये मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अभी पूरी जोर शोर से जो है पूरे सभी राज्यों में जाकर वहाँ की कार्यकारिणी गठित करना, वहाँ के अध्यक्ष बनाना और समाज को और मुख्य धारा में लाना, उसके लिए कई जो समस्या है उसमें भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा अभी ये राजस्थान में भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो इंजीनियर इनकी है संस्था है, उसके भी राजस्थान प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष बने हैं। तो उसमें भी ये राजस्थान के जो इंजीनियर्स हैं सारे, तो उसको किस तरह उनका डेवलप किया जाए या उनको किस तरह जो है सुविधाएं मुहैया करा जाए ताकि वे भी आगे आएं और जो है समाज के प्लस अपने विकास परिवार की जो है उसको भी अच्छे से उनका विकास हो और हर प्रकार से राजस्थान में भी विकास के लिए बेहतरी के लिए कार्य करें, उसके लिए भी प्रयास करें। तो हम और इसके अलावा हमसे राजनीतिक कई मुद्दों में भी बात करेंगे। अभी राजनीति में कई प्रकार की उठापटक चल रही है, राजस्थान में 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। इनको पूछेंगे किस तरह क्या इनका क्या नजरिया है, किस तरह कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस में कई बिखराव की बातें आती रहती है। और इसके अलावा जो है जैसलमेर में जो फकीर फैमिलीज हैं उनमें इनके मतभेद हैं और जो चुनाव जब हुआ था, विधानसभा चुनाव हुए थे, तब वो मतभेद सामने आए थे। अभी कई प्रकार के चल रहे हैं कि इनके मतभेद भी खत्म हो चुके हैं आपस में। आने वाले पंचायत चुनाव हैं और नगर परिषद चुनाव होने हैं, तो किस तरह की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस को किस तरह ये नैया पार कराने में पंचायत चुनाव में इनकी भूमिका रहेगी। तो हम इनसे कई मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका रूपाराम जी, आपको बधाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघवाल समाज के बने हैं। किस तरह जो है वो आप ये समाज की बेहतरी के लिए या किस तरह जो है मेघवाल समाज जो राष्ट्रीय आप अध्यक्ष बन के पूरे देश में जो है किस तरह काम करे? भारतवर्ष की कुल आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। मेघवाल कम्युनिटी है, एससी में आती है, शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन करीब 26 करोड़ है, जो अपने 1 अरब 40 करोड़ आबादी है उसमें 26 करोड़ शेड्यूल कास्ट है। 26 करोड़ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 10 करोड़ मेघवाल है, 10 करोड़ मेघवाल है। अच्छी पॉपुलेशन है। एक जाति भारतवर्ष में इतनी संख्या में कोई भी एक जाति नहीं, क्योंकि हमारा जो कार्य था मेघवाल समाज का, वो हर समाज को उसकी नीड थी। कपड़े बुनते थे, चमड़े का काम करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे, ये हर आदमी को नीड थी। तो हमारी संख्यात्मक रूप इसी ढंग से अधिक है, तो बहुत बड़ा समाज है। मैं चीफ ने रहा, तो एक छोटे से गांव से जन्म लेने वाले को एक बड़े समाज का, भारत का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। एक अत्याचार होते हैं तो उसका न्याय मिले, ये 4-5 चीजें ली है। शिक्षा के लिए हमने, हमारे मेघवाल समाज की कोई भी राजधानी जयपुर में भी जमीन नहीं थी, तो मैंने प्रयास करके, मेरी जो टीम है, पिछली सरकार में खुद एमएलए था, तो हमने 2 बीघा जमीन अलॉट कराई। अब उसमें शिक्षा का हब बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की है। थोड़ा टाइम लगेगा, हम कर रहे हैं। मेरा टारगेट है कि पूरे भारतवर्ष में हम आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि मेघवाल समाज की ही समस्याएं दूर करें। मैं हर जगह कहता हूँ, आपके पड़ोस के अंदर किसी भी समाज का रहता है, अगर वो नीडी है, उसकी समस्या है, तो अपने संगठन में जो शक्ति है उनको भी अपन मदद करें और जितना प्रयास हो सके कि जितनी भी जो स्कीम्स है भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की,
कई बार ऐसी स्कीम्स होती है हर एक के लिए, लेकिन उस सेक्टर में उसका बेनिफिट होता नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो पूरा प्रयास करेंगे, संगठित होने से शक्ति बढ़ती है। अभी आप जो है एक बाबा साहब जो अम्बेडकर इंजीनियर एसोसिएशन के भी राजस्थान के अध्यक्ष बने, तो इंजीनियर जो एसोसिएशन में भी क्या करने वाले हैं? इसमें पहले जैसे मैं आपको मेघवाल समाज का बता रहा था, तो इसके अंदर एससी एसटी के सभी इंजीनियर्स सदस्य बन सकते हैं। और इसका 1988 में संगठन ये बना, बम्बई इसका मुख्यालय है। और हमारे मिस्टर नागसेन सोनारे हैं, इसके अध्यक्ष हैं। संजय सागर करके जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बैठते हैं। राजस्थान स्टेट का मैं अध्यक्ष हूँ। तो राजस्थान स्टेट के मैंने सदस्य बनाए हैं और आगे सदस्य और बनाता जा रहा हूँ। तो मैंने मेघवाल समाज और इंजीनियरिंग समाज में अभी ये किया है, इधर इंजीनियरिंग में तो एससी एसटी का कोई भी बच्चा या बच्ची, और इधर मेघवाल समाज का, हर रेवेन्यू डिवीजन में एक बच्चे को ले रहे हैं जिसके 90% से ऊपर नंबर हो, 90% से ऊपर। और फिर प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी की माँ नहीं हो, 90% ऊपर नंबर है, माता नहीं है, किसी के माता पिता दोनों नहीं है, किसी में घर में कमाने वाला नहीं है, 3 लाख से कम आए हैं, तो ऐसे बच्चों को हमारी संस्थान लेके विज्ञप्ति अभी जारी कर रहा हूँ। पूर्व बच्चे को चाहे आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर या व्यवसायी कलाकार जिस फील्ड में खिलाड़ी टॉप तक जब जावे तब तक उसका हम वहन करेंगे, हमारी संस्थान पैसा वहन करेगी। फिर वो 10 वर्ष के बाद में जैसे बन गया, अच्छे पद पे चला गया, तो उसको ऐसा बच्चा एक गोद देंगे, फिर एक चैन बन जाएगी। एक आदमी नहीं कर सकता, जब आप अधिक लोग करोगे एक चैन तैयार होगी। जब मल्टीप्लाई होगा तो समाज का सुधार होगा। ऐसे एक एक समाज का सुधार होगा, सर्वांगीण विकास, तो भारत देश का विकास होगा। और अब हम इनसे बात करेंगे राजनीति के बारे में। अभी चुनाव हो रहे हैं 7 सीटों में राजस्थान में हो रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं? कांग्रेस में काफी बिखराव के भी हालात हैं, किस तरह जो है इन चुनाव में कांग्रेस की नींव पार लगी? देखो, हर पार्टी में है ना, आज अपन सामाजिक प्राणी हैं, अपने घर में 5-7 मेंबर होते हैं ना, उसमें भी बिखराव होता है, सब एक राय नहीं होती। सुबह सब्जी बनाना कहो तो 2 राय होती है, कोई कहे ये बनाएंगे, कोई कहे वो बनाएंगे। तो पार्टियां बड़ी है, छोटा मोटी चीजें हो सकती है, वो सभी पार्टियां में है, कांग्रेस में है तो बीजेपी में है। अभी आपने उपचुनाव का पूछा, जो 7 सीटों पे हो रहे हैं, अब तो चुनाव 13 तारीख को ही है। तो मोटे तौर पे ये होता है कि जैसे अब लोग ये देखते हैं कि जैसे राज है, बीजेपी का राज है, सरकार बनी हुई है, तो लोगों का थोड़ा ये मानस रहता है। अभी 10 महीने गए हैं, 4 वर्ष बाकी है, पार्टी बीजेपी अच्छी हो नहीं हो, काम अच्छा कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन ये 4 वर्ष तक काम तो यही करेंगे। तो कुछ लोग जो न्यूट्रल होते हैं उनका रहता है कि यार राज ये है तो चलो इधर ही लगा दो। तो राज का बेनिफिट भाजपा को होगा, लेकिन जो देश आजादी के बाद में जो कांग्रेस ने राज किया है, काम किया है, ठीक है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आखिर उन्हीं को राज करना है। तो इस 7 सीटों के मामले में कंपटीशन है, और कंपटीशन के हिसाब से कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी कंपटीशन है। और कांग्रेस बीजेपी और कुछ जगह जैसे आदिवासी में रोज साहब की पार्टी है, 2 सीटों पे वो भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। बेनीवाल जी खींवसर में अच्छी टक्कर दे रही है। तो अच्छी टक्कर है। अब इलेक्शन तो इलेक्शन है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब किस में कितना दम है पता पड़ेगा। कई प्रकार की ऐसी चर्चाएं हैं, जैसे अभी गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष है जो राजस्थान के, हर चुनावी सभा में जो इन चुनाव में डांस करते हैं, लोगों को लुभाने के कई प्रयास करते हैं। बीजेपी कह रही है आइटम सॉन्ग है, क्या कहना चाहते हैं? कि ये वाकई लुभाने के तरीके हैं या ये उनका खुद का अपना वो स्टाइल है? एक्चुअली में जो जन नेता होता है ना, वो जनता के चाह के अनुराग उनमें घुल मिल जावे, ये नेता की खूबी होती है। भाषण देने की बॉडी लैंग्वेज हर तरह से है, ये उसमें अलग अलग होती है, नेचर होता है। तो इस चीज को कोई अलग रूप से ले
तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। अब लोग खुश होते हैं, लोग खुद नाचने लगते हैं। अब आप बेवकूफ़ की तरह बैठे रहो मुँह सुजाए हुए। तो आदमी जैसा वातावरण हो, उसमें चाहे नेता हो, नेता इंसान है। नेता कोई ऊपर से नहीं आया, भगवान ने कोई पत्थर का बनाव नहीं है, उसका दिल है। आप अगर लाख 50,000 20,000 भीड़ के पीछे बैठे हो, अब हँसी-खुशी का सब नाच रहे हैं, तो आप रोओगे थोड़ी जो, आप भी नाचो, उसमें कोई गलत नहीं। बीजेपी के तो आइटम सॉन्ग है वो। अब कुछ भी कहे ना, अगर कहने वाला तो उसका फर्जी पड़े जो कहे। लेकिन आप देखो, अपने शादी-ब्याह होता है, खुशी होती है ना, तो शादी-ब्याह में बूढ़े-ठाडे नाचना नहीं आता है, वही हाथ हिलाने लग जाते हैं। तो ये जो वातावरण है ना, तो उस वातावरण में ढलना कोई गलत चीज़ नहीं है। ये चीज़ ठीक है, किसी को कोई ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कोई नहीं होता है। डोटासरा साहब का जैसे हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। लोग डिमांड करते हैं। हाँ, लोग डिमांड करते हैं, ठीक है ना? तो डिमांड वही करते हैं। कई बार कोई गाना गाता है, जो कि वन्स मोर, तो लोगों को अच्छा लगता है। नहीं तो कोई बेवकूफ़ इधर खड़ा रहे, उसको कौन कहेगा? सुनेंगे ही नहीं, 2 मिनट में बिखर जाते हैं। तो उस आदमी की खूबी है, उनके प्रति लोगों का अट्रैक्शन है, ठीक है ना? वो कोई हर एक को थोड़ी आता है। आप और हमारे को कह दें अपन डांस करना थोड़ी आता है। तो वो जैसे ताल होती है, लोगों का रुख होता है, रुख के हिसाब से ढल जाते हैं, लोग राज़ी होते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सचिन पायलट की जी की क्या भूमिका रहेगी? राजस्थान की जो राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, या इन चुनाव में जो सचिन पायलट की क्या जो भूमिका रहेगी और किस तरह वो दखलंदाजी उनकी रहेगी प्रदेश में? अशोक गहलोत जी अभी कहीं बीच में तबीयत खराब थी, अभी महाराष्ट्र चुनाव में लगे, तो क्या अभी भी इनके मतभेद हैं, या दोनों की क्या क्या भूमिका रहेगी? हर आदमी की अपनी-अपनी खूबियाँ हैं और एक रेख करके 11 होते हैं। तो अशोक गहलोत जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई स्टेट के इंचार्ज रहे हैं। तो उनका बहुत अ, संगठन के भी बहुत मजबूत है। तो उनका अनुभव बहुत लंबा है। पायलट साहब देश का भविष्य है, कांग्रेस का भविष्य है, यंग है। उनके बॉडी लैंग्वेज उनके किसी स्टेट में जाके खड़े होते हैं, आपने देखा होगा, उनके देखने के लिए लोग तड़फते हैं, युवा वगैरह ये वो। तो उनका पॉलिटिकल भविष्य बहुत अ, उज्ज्वल है और उसमें काम करने की कसक है, ब्रेन है। वो पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, अब ठीक है, पार्टी के एक चैनल होता है, राजनीति के अंदर आप किसी एक चैनल में घुसोगे, तो वो उनके पिताजी राजेश पायलट साहब, उन्होंने भी कांग्रेस में बहुत कुछ किया और पायलट साहब का एक बहुत उज्जवल भविष्य है और अशोक गहलोत साहब दोनों मिलके अच्छा करेंगे राजस्थान में। भाजपा की बात, वजन वाली सरकार किस तरह काम करेगी? आपका क्या नजरिया है? क्या किस तरह देखते हैं अभी जो 10 महीने का शासन हुआ है? लोगों की कितनी अपेक्षाएं हैं, लोगों की कितनी काम हो रहे हैं? ये जो आउटपुट्स है ना, वो राज मिलता है 365 दिन के लिए, 365 गुणा 5, 19 और कुछ दिन होते हैं 5 वर्ष के लिए। इसमें इनका 1/5 भाग 1 वर्ष चला गया। 1 वर्ष के अंदर जो मैं भी एमएलए था, तो हम लोगों की जो योजनाएं सैंक्शन की हुई थी, उस योजनाओं को आगे गति नहीं दे पाई। आपको अच्छी नहीं लगती तो बंद करो, दूसरी शुरू करो। तो आज जैसे 200 विधानसभा है, उसमें एक जैसलमेर भी है। जैसलमेर के अंदर अशोक गहलोत साहब के टाइम में करीब 1300 किलोमीटर रोड्स बनी 5 वर्ष में। तो करीब 350 किलोमीटर 1 वर्ष का आता है। अभी 1 वर्ष में 38 किलोमीटर बनी। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मोटे तौर पे आप देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, यहाँ आप देखो, पानी की तरह-तरह, बिजली की तरह-तरह। तो आप किसी का राज था, उसको गालियाँ दो, इसे थोड़ा ही है। आपके पास राज आया है, आया, उस दिन से आप लगो, पब्लिक में वाही-वाही होनी चाहिए ना। तो पब्लिक हर जगह कूक रही है, हर सेक्टर में कूक रही है। तो राज है ही नहीं ऐसा महसूस हो रहा है। पोपो भाई का राज पहले होता था ना, जिसको को पता ही नहीं किसको क्या करना है। अफसर अफसर की कर रहा है, नेता ही कोई सुनता नहीं है। तो कोई राज की ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक के हित के काम हो
और स्पीडली काम हो, ऐसा लग नहीं रहा है और हो भी नहीं रहा है। वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी अभी भी हो सकता है नाराजगी हो, कहीं नजर नहीं आ रही कहीं भी, मतलब भाजपा के कुछ ज्यादा कार्यक्रमों में या चुनाव जो चल रहे हैं अभी उपचुनाव, कहीं प्रेजेंस नजर नहीं आ रहा है, ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि वसुंधरा राजे कहीं बीजेपी के लिए मतलब अभी हर तरह से प्रचार प्रसार या कोई काम में लगी। देखो, ये जो पार्टी होती है उसका जो हेड है, जैसे मोदी साहब है, प्रधानमंत्री है, इनके जो अध्यक्ष है, तो ये सब मिला के ये उनका होता है कि भी वो किसको मुख्यमंत्री बनावे नहीं बनावे। इसमें कोई, हम लोग कांग्रेस में तो हमारा कमेंट्स ज़्यादा काम नहीं आता, ज़्यादा पब्लिक का काम आता है। लेकिन ये बात सही है कि वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और मैं उस दौरान विभाग में अधिकारी था, जन स्वास्थ्य विभाग में। तो मैं अधीनस्थ अधिकारी था राज के, तो मैंने उनकी वर्किंग देखी है। तो वो काम राज चलाने के काबिल है और राज काबिलियत से चलाया। उनके टाइम की जो योजनाएं वगैरह है, ठीक है ना, तो हमारी कांग्रेस की योजनाएं थी उनको भी आगे बढ़ाया, नई योजनाएं भी लाई। तो उस हिसाब से अभी वो एक्टिव नहीं है, तो स्वास्थ्य वगैरह तो ठीक है, अब एक्टिव नहीं है तो कोई न कोई नाराजगी हो सकती है। अब है कि नहीं है, वो हमें तो इतना तो ध्यान नहीं है, पर अगर एक्टिव नहीं है तो हो सकता है कि उनको योग्यता के हिसाब से जो उसमें शेयर होल्डर बनाना चाहिए काम में, वो शायद नहीं बनाया होगा। अब स्थानीय राजनीति की बात करना चाहूंगा कि जो आपके सालिम मोहम्मद की फैमिली से, फकीर फैमिली से, उनमें कई मतभेद थे, चुनाव में भी, आपके असेंबली चुनाव में भी है, खुलकर मतभेद सामने आए थे। दोनों, हालांकि दोनों आप हार चुके थे, कहते हैं एक दूसरे को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, प्रकार की चर्चाएं थी, क्या हकीकत थी क्या नहीं थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अब क्या स्थिति है, ये भी है कि अब आपस में आपका दोनों का पैक्ट हो गया है, आने वाले पंचायत चुनाव है, आने वाले नगर परिषद चुनाव है, किस तरह जो है मिल के चुनाव लड़ेंगे या अभी भी कुछ मतभेद जो है बरकरार है? और जहां तक इलेक्शन की बात है, पंचायत की, किस तरह की जो है आपका जिला प्रमुख बने कांग्रेस की, या नगर परिषद में आपका, आपकी पार्टी का चिन्ह बने, तो क्या भूमिका रहेगी और किस तरह आपस में आपके मतभेदों के बारे में बताएं। मैंने ये देखा है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मैं आंकड़ा से भी विश्लेषण करता हूँ। अभी मैं इलेक्शन लड़ा, ये 16वां इलेक्शन था। मतलब अभी छोटू सिंह साहब एमएलए बने, ये जैसलमेर विधानसभा के 16वें एमएलए। 10 एमएलए बने, 10 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट 35% से कम आए। 10 इलेक्शन मतलब 50%। 50% तक कांग्रेस के वोट रहे 2.5% से लेके मैक्सिमम 35%। सिर्फ 6 बार वोट 35% से अधिक आए, 6 बार। एक बार महाराजा हुकुम सिंह 1962 में, एक बार भोपाल सिंह 1972 में, और एक बार गोवर्धन जी कल्ला, और 3 बार रूपाराम मेघवाल जो आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता अभी कांग्रेस कमजोर हुई या कोई, अगर मतभेद होते तो वोट कम आते। मैं जीता 57%, हारा एक बार 47%, 43%। तो फिर इसमें किसी की नाराजगी की कोई बात नहीं, सब साथ है तो वोट ज्यादा आ रहे हैं। तो कांग्रेस मजबूत हुई है, कोई इसमें डिस्प्यूट वगैरह की बात नहीं है। लेकिन लास्ट जब पंचायत चुनाव में भी तो बीजेपी का बना था, उसमें भी मतभेद थे, अभी फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं, फिर इनके ईगो टकराएंगे या किसी के भी ईगो टकराएंगे? देखो, ऐसा होता है कि ये निर्णय तो पब्लिक को करना है। पब्लिक का अभी जो रुख है, उस रुख के अंदर बीजेपी के शासन से खुश नहीं है। मैं भी गांव गांव जाता हूं। अभी मैं अभी एमएलए नहीं हूं, लेकिन मैं एमएलए साहब जो अभी जहाँ भी जाते हैं उनको विधानसभा में भी जाना पड़ता है, तो मैं उनसे अधिक गांव में फिरता हूँ। तो लोग आज की तारीख में उनको पछतावा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव होंगे, अभी पानी बिजली से जो जो त्राही त्राही है, और इनके जो नेतागण है उसका समाधान कर नहीं पा रहे हैं। और पिछली बार जब हम कांग्रेस का राज था, तो उसके अंदर लोगों को समस्याएं कम थी। वो भी हमें कहते हैं कि साहब आपके टाइम में कम था, आपके टाइम में कम दिखते थी, अब दिखते बढ़ गई। तो ये अगर लोग हमें राजी करने के नहीं कह रहे हैं कि मैं खुद खेती करता हूँ,
पानी में भी, मेरे भी लोग भी गांव डाणिया में रहते हैं, तो मैं उसे खुद भुगत भोगी हूँ। तो ये जो तकलीफ है जो तो बढ़ी है सिर्फ 12 महीने में, 4 वर्ष में आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि पब्लिक का रुख बदल गया है। तो नगर पालिका और पंचायत राज में लोग बीजेपी से विमुख होंगे और कांग्रेस के प्रधान प्रमुख और चेयरमैन वगैरह बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब मिल के चुनाव लड़ेंगे ये तो है। एक्चुअल में ये जो इलेक्शंस है ना, इसमें जो आपकी 2 जने नेता मिल जाओ, 3 जने नेता बन जाओ, पब्लिक उल्टी हो गई तो आपकी वो नेतागिरी कोई काम नहीं आती। उसमें आपको पब्लिक साथ होनी चाहिए। पब्लिक का मैं रुख बता रहा हूँ, पब्लिक का रुख बता रहा हूँ कि पब्लिक बीजेपी के एंटी है। तो एंटी है इसका मतलब कांग्रेस के बनेंगे, इसमें पब्लिक साथ है। ठीक है ना, उसमें कोई इंडिविजुअल नेता के दाएं बाएं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस के चेयरमैन भी कांग्रेस से चुन के आए थे, अभी बीजेपी में चले गए। अब देखो, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर छूट है। एक पति कांग्रेस में है, पत्नी भी चले जाओ बीजेपी, ठीक है ना, वो जा सकती है, स्वतंत्र है। ठीक है ना, चेयरमैन साहब कांग्रेस से बने थे, उनको रहना चाहिए। लेकिन अब वो उनका स्वतंत्र विचार है, उनको थोड़ा उधर थाली में घी ज्यादा लगा होगा, चले गए उधर। लेकिन उनके साथ कोई वोटर्स नहीं गए, मेरा जो आंकलन है, वोटर्स नहीं गए। अंतिम बात करना चाहूंगा, शहर में चल रहा है जो विभाग है वो नकारा साबित हो रहा है। इस प्रकार की बातें हैं, पूरे शहर में गांव में पानी को लेकर त्राही त्राही है। 7 6 7 7 8 8 दिन तक लोगों के पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली के लिए भी लोगों को बुरा हाल है। जो किसानों की जो वो है उनको भी जो है जितनी घंटे फिक्स है उतनी भी बिजली नहीं मिल पा रही है। इस तरह जो है, और आपके जो नेता है कांग्रेस के, जब आप बीजेपी सत्ता में है, तो आप लोगों को ये मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन कोई नेता कांग्रेस का इन मुद्दों को, जो पब्लिक के मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए कहीं आगे नहीं आ रहा है। अतिक्रमण भी शहर से हटाएगी, पुनर्वास ढंग से हो नहीं पाया। तो ये सब जो समस्या है, खास पानी को लेकर, तो बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम। पानी के महकमे का मैं खुद चीफ इंजीनियर रहा, यहाँ पानी की तकलीफ भी मैंने देखी है। और मैंने तब स्कीमें वगैरह दिल्ली से सैंक्शन होती थी, प्रयास भी खूब किए, समाधान भी किए। और आज से 10 महीने पहले आप स्वयं यहाँ के रहने वाले हैं, आप खुद देखते हैं, तो पानी की तकलीफ नहीं थी। पानी, बिजली ऐसी चीज है, इसके पूरे सिस्टम को दिन प्रतिदिन मेंटेन करना पड़ता है। O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दिन प्रतिदिन। अपने घर का भी डेली झाड़ू नहीं करो, दूसरे दिन गंदा हो जाएगा। तो अभी जो सिस्टम है, आज विधायक है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिसर्स पे कंट्रोल करना और एक राज का डर होना, राज का डर भी होना चाहिए। तो राज के डर नाम की कोई चीज नहीं है, अधिकारियों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और अधिकारी, उनको भी वर्क करने के लिए बजट चाहिए, न्यू वर्ष की सैंक्शन चाहिए, तो वो सैंक्शन नहीं है। आज अधिकारी काम करना चाहता है, लेकिन उनको आप फंड्स नहीं दोगे, रिक्वायरमेंट है वो आप सैंक्शन नहीं दोगे, तो वहाँ जादू नहीं है। तो सब मिला के कोई प्लानिंग नहीं है, O&M का पर्याप्त बजट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। हमारे टाइम की डाणिया वगैरह को इलेक्ट्रीफाइड करने की सैंक्शन हो चुकी थी, फंड्स था, उसके टेंडर फाइनल नहीं कर पा रहे। तो कोई सिस्टम, राज करने के लिए पूरा वित्तीय नियम वगैरह सिस्टम बने हुए, वो सिस्टम फंक्शनल नहीं है। लोगों को तरह तरह मची हुई, शहर में जाते हैं, पानी एकांतरा से 48 आवर्स से ज्यादा गैप नहीं रहता था, यदा कदा छोड़ के कोई फॉल्ट स्पेसिफिक हो गया हो तो। आज 15 15 दिन से पानी नहीं आता है, बिजली में वोल्टेज सही नहीं आते हैं। तो सब मिला के ये सरकार की कमजोरी है। सरकार में विधायक भी आ गया और प्रशासन भी आ गया, उसका अंग है। आपके लोग भी तो नहीं उठा रहे मुद्दों को। स्टेट लेवल पे मुद्दे उठाए, स्थानीय स्तर पे उठाए। अब एक्चुअल में जो चीजें होनी है ना, आज विपक्ष और आप जो मीडिया हो, ये चीज ध्यान में ला सकते हो, लाठी चला नहीं सकते। आप लोग भी ध्यान में लाते ही होंगे, जैसे मेरे को पूछ रहे, मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप प्रचारित करोगे
तो ये मुद्दा उठाने वाली तो बात है। ऐसे हम हर जगह हमारे कार्यकर्ता वगैरह ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पूरे स्टेट में भी किया, ठीक है? तो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन बींद के मुँह से लाल गिरती है, तो बाराती क्या करेंगे? तो एक्चुअल में राज करने वाले हैं ना, उनको चुना किस लिए? पब्लिक की सेवाएँ करने के लिए। तो उनको करनी चाहिए। ये थे पूर्व विधायक रूपाराम जी मेघवाल, जो बता रहे थे कि जो भाजपा की भजनलाल की सरकार पूरी तरह विफल हुई है, लोगों की अपेक्षाएं पे खरा नहीं उतरी है। पूरा शहर में, जैसलमेर शहर सहित पूरे प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम है। एक कहीं लगता नहीं कहीं प्रशासनिक जो अमला ढंग से काम कर रहा है, या जो मतलब एक लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो बिल्कुल 10 महीने में बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो 7 सीटों पर असेंबली चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी जो है कांग्रेस बेहतर जो है बेहतरी के रिजल्ट सामने आएंगे उनके। गुटबाजी कहीं है नहीं। जहाँ तक इन्होंने सचिन पायलट के बारे में बताया कि वो भारत का भविष्य है, कांग्रेस का भविष्य है, और इतने बेहतर नेता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनको कोई बड़ा जो है वो एक बड़े नेता की तरह उभर के आए। अशोक गहलोत की बात है कि उन्होंने उनकी भी तारीफ करी कि वो बहुत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन में भी कई काम कर चुके हैं। तो हर एक का अपना अपना है। डोटासरा के बारे में भी इन्होंने बताया कि ये उनका तरीका है, ये उनकी स्टाइल है, और किस किस तरह जो है पब्लिक को आकर्षित किया जाए, ये सब इनके तौर तरीके हैं। जहाँ तक मेघवाल समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने बताया कि शिक्षा है और उनको रोजगार है, और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ये पूरे बेहतर प्रयास करेंगे, हर जगह जाएंगे। कई स्टेट में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी गठित कर दी है, और आने वाले दिनों में लगातार ये दौरे कर रहे हैं, ताकि ये जो इनका मेघवाल समाज है वो हर तरह से पूरा विकास हो। शिक्षा में भी जो है बेहतर उनके बच्चे आगे पढ़ चढ़ के कहीं और अच्छे से रोजगार मिले, या सरकारी नौकरियों में भी उनको अच्छा सा उनको एक अच्छा सा लाभ मिले और ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, ये इनकी इच्छा है। पंचायत चुनाव, नगर परिषद के जो चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले, उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि फकीर फैमिली के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। वोट जो जो असेंबली इलेक्शन है उसमें भी इनको अच्छे खासे वोट मिले। तो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी ये मिल बैठ के और अच्छे से प्रयास करेंगे, ताकि जो है इनका जिला प्रमुख कांग्रेस का, नगर परिषद चेयरमैन भी इनका कांग्रेस का बने। ये इनकी इच्छा है कि हम मिल बैठ के करेंगे, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।